हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। आज हम देखेंगे डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। सुनो होगे ना कि इनको शुगर हुआ है, फिर ये शुगर के पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं। तो देखो ये होता कैसे है, काज बनता कैसे। देखो ईटियोलॉजी और कॉज दोनों का सेम मतलब होता है कि बनता कैसे है। ईटियोलॉजी और कॉज ना, तो देखो ये बनता कैसे। देखो सिंपल सी बात, अगर बात की जाए तो जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है इसी को ही बोलते हैं शुगर पेशेंट होता है। जो इसी को, ये एक कंडीशन होती है जिसको हाइपरक्लाइसेमिया हुआ रहता है ना। ये कंडीशन एक जिसको हाइपरक्लाइसेमिया होता है उसी को अधिकतम देखा जाता है कि डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और ये कंडीशन अधिकतम देखा जाता है ओल्ड में हो जाता है, मतलब कि बुजुर्ग लोग में, बूढ़े लोग में, बुढ़ापन में होता है ये अधिकतम ना। जबकि ये देखा गया है कि जो जो शुगर है या फिर मीठा है वो अक्सर बच्चे खाते हैं, यंग लोग खाते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे। लेकिन उनको नहीं होता, ऐसा क्यों? और वही चीज़ जब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग खाते हैं ये मीठा, तो उनको अधिकतम ये होता है हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटिस अक्सर होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो यंग लड़के होते हैं उनकी जो सेल होती है यंग होती है, और बूढ़े लोग की जो सेल होती है वो ओल्ड हो जाती है। तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना कि यंग का होगा, और ओल्ड का उतना अच्छा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप देख लो जितना काम तुम कर सकते इस समय, इस उम्र में, क्या इस समय इसी उम्र सॉरी जिस उम्र में तुम इस सब काम कर ले रहे हो, क्या इस समय तुम्हारे दादी दादा जो भी बुजुर्ग लोग हैं घर में वो कर पाएंगे? उतना वेट कर लेंगे? हाँ, अपने ज़माने में कर लो बात अलग है, अभी इस समय में वो ओल्ड हो चुके हैं, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सेल भी तो कुछ डिस्टर्ब होगी ना, कुछ कमज़ोर होगी ना सेल हमारे अंदर। उसी इसीलिए अधिकतम देखा गया कि जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है या शुगर होता है वो बुजुर्ग में होता है, यंग में नहीं होता है। क्योंकि जो सेल होती है, सेल देखो, सेल होती है, सेल में, सेल के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए ना। अगर वो बाहर रहेगी, सेल की बाहर, मतलब ये मान लो सेल है, ठीक है। अब ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज की शुगर की बोलते हैं। अब ये सेल है, अब सेल को चाहिए ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए। अगर ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो ये ग्लूकोज बढ़ाना सेल में, ब्लड में जब बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे पूरी। अभी बता रहे हैं कैसे पूरा होता है ना, पहले ये देख लो। जो ये होता है डायबिटीज मेलाइटिस, पहली बात ये किसमें होता है? शुगर, शुगर लेवल बढ़ जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट फॉर्म है, इंक्रीज का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। ब्लड लेवल शुगर की बढ़ जाती है, ठीक है। किसमें बढ़ती है? ब्लड में ना। शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड में, ठीक है। और जब ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है, तो तभी होता है। अब देखो बात आती है कैसे बढ़ती है, ठीक है। ये देखो डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, पहली बात दो प्रकार की होती है। किसे कौन क्या होता है? टाइप 1, टाइप 2। टाइप ए, टाइप 2 ना, सॉरी, ये एक लिखा गया, ये दो होता है, टाइप 2। और देखो ये जो टाइप 1 होती है ना, ये 10% होती है, ये 10% तक ही होती है। और ये होती है हमारी 90%। तो यही कारण है कि ओल्ड में, बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये टाइप 2, ठीक है। और ये देखो जो पेशेंट होता है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना कि मेरा शुगर थी है, क्या दिक्कत है। इसको हम मतलब यूटिलाइज या फिर इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि शुगर बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। शुगर बढ़ेगा तो हाइपर टेंशन भी हो सकता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जैसा नहीं, देखो मेडिकल, देखो शरीर में कुछ भी अनबैलेंस हुआ उसको हल्के मत लेना, उसे नज़रअंदाज मत करना। क्योंकि छोटी भी चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी और कैसे ये होता है। और याद रखना, ये जो होता है ये इंसुलिन पे डिपेंड होता है, ये नहीं होता है ना। ये इंसुलिन पे डिपेंड होगा, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मतलब पूरी तरह से बनती कैसे है, ठीक है। देखो बॉडी है, अब देखो बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, निकलते हैं। ग्लैंड होती है जैसे थायराइड ग्लैंड ना, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है।
तो अब ब्लड हो गया, सॉरी बॉडी हो गई। बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है ना, उसमें से एक पेनक्रियाज होता है। और जो पेनक्रियाज होता है ना, ठीक है, पेनक्रियाज इससे रिलीज करता है। इसमें से 3 सेल जो होते हैं रिलीज होते हैं। कौन कौन सा? देखो, अल्फा बीटा गामा ना, अल्फा सेल, बीटा सेल, इसे कहते हैं गामा सेल, अल्फा बीटा गामा। देखो, अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लाइकोगॉन, इससे रिलीज होता है इंसुलिन, इससे क्या रिलीज होगा? गामा सेल से कमेंट में बताना, ठीक है। अब जो इंसुलिन होता है ना, ये हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है, पहले देखो। और यहाँ पे एक और देख लो, ये फूड है, फूड से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना, ठीक है। और ये जाता है हमारे ब्लड में। मान लो यहाँ पे सेल है, ठीक है, जो सेल होती है, ये मान लो सेल है, सभी को ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल है, इंसुलिन एक काम करती है, जो ब्लड में आता है क्या? ये ग्लूकोज, ठीक है। इससे यहाँ पर रिसेप्टार होते हैं, कुछ रिसेप्टार होते हैं, इसे हटाने का काम करती है, ठीक है। ये जब हटाने का काम करती है, तो जो ग्लूकोज होता है तो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज अंदर आ जाता है। किसके थ्रू? ये इस इंसुलिन को। इंसुलिन क्या करता है, ये जो लेयर बनी रहती है, रिसेप्टार यहाँ जो होते रहते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, कहीं कहीं रिसेप्टार होते हैं सेल में ना, इस रिसेप्टार को हटाने का काम करती है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन हटाएगी, तब ये ग्लूकोज जो है क्या हमारे सेल के अंदर आ जाएगा, तब तो माइटोकॉन्ड्रिया देगा, वहाँ पे एनर्जी बने, 38 क्रेब्स चक्र चलेगा, जिससे कि एटीपी बनेगी, एनर्जी बनेगी, प्रोड्यूस होगी एनर्जी। लेकिन अगर ये इंसुलिन जो काम करे कि इससे ना बना, मतलब ना ओपन ना होने दे रिसेप्टार को, अब क्या ये जो ग्लूकोज था सेल में आ रही थी, सेल के अंदर, क्या सेल में आएगी? अब सेल में नहीं आएगी। तो जब सेल में नहीं आएगी, यहाँ सेल में नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिक ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में बढ़ेगा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल बढ़ा ना, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा यहाँ पे, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो तब तुम्हारा काज होता है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तब इसीलिए बोलते हैं कि शुगर कम खाया करो सो। लेकिन जब लोग गाँव में भेली होता है ना, नाम सुने होगे, गुड़ ना, तो उसे खाने से ना उतना डायबिटीज़ नहीं होता। बट आजकल बहुत सी चीज़ निकल, आइसक्रीम है, बहुत सी ऐसा है जिसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वीट आने लगा है, तो खाने से बच्चे बुजुर्ग जो होते हैं बीमार होते हैं और शुगर हो जाता है। जब यहाँ से ये देखो, अगर यहाँ से ये आ जा रहा है, तब तो इसमें नहीं जाएगा, ब्लड में उतना नहीं रहेगा ग्लूकोज, क्योंकि सेल के अंदर आ जा रही है इंसुलिन के थ्रू, यहाँ ब्लड में सेल में आ जा रहा है। अगर ये इंसुलिन ना हो, ठीक है, इंसुलिन सही से पेनक्रियाज जो करे, इंसुलिन को बीटा सेल इंक्रीज ना करे सही से, मतलब कि जितना चाहिए, मान लो यहाँ पे इसको चाहिए 50% चाहिए, ठीक है, 5% चाहिए, सॉरी 50% चाहिए, ठीक है, 50%, ये 50% रहेगा तभी ये रिसेप्टर को हटाएगा, ना तो नहीं हटा पाएगा। चलो ठीक है, 50% दे रहा है तो ये रिसेप्टर को हटा देगा, तो जो ग्लूकोज है सेल में आ जाएगी, ठीक है। अगर ये टू 50% के लिए चाहिए रिसेप्टर खोलने, और ये 30% दे, मान लो 20% दे रहा है, ठीक है, क्या रिसेप्टर हटेगा यहाँ से? इसको चाहिए 50%, आ रहा है 20%, इसका मतलब रिसेप्टर ये नहीं हटेगा। और जब नहीं हटेगा, तो ये जो सेल अभी तक सेल में आ रहा था ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज जाने लगेगा ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो ब्लड में ये बढ़ने लगेगा ग्लूकोज, और जब ब्लड में बढ़ेगा तो शुगर हो जाएगा। अब देखो 2 प्रकार के होते हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं हम। तो हम देख रहे थे जो हमारा सेल था, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन था, यहाँ पे क्या था? C6H12O6, क्या था? ग्लूकोज था ना, और यहाँ ब्लड था,
ठीक है। और जब इंसुलिन आ रहा था तो रिसेप्टर हट के ग्लूकोज इसमें आ जा रहा था सेल के अंदर ना। अभी देखो क्या हो रहा है, अगर ये ग्लूकोज की वजह से होगा तो टाइप 1 होगा ना। इंसुलिन इसमें डिपेंड करेगा ना, अगर इंसुलिन होगा तो ये टाइप 1 होगा, टाइप 1। टाइप 2, अगर ये इंसुलिन की वजह से मतलब इंसुलिन जितना चाहिए प्रॉपर में रिसेप्टर हटाने के लिए, तब तो अगर इंसुलिन इसमें मतलब इसमें इन्वॉल्व है इंसुलिन कि इंसुलिन की वजह से ये रिसेप्टर नहीं हट रहा है, तब तो ये हो जाएगा टाइप 1। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। कौन? टाइप 1। और टाइप 2 डिपेंडेंट नहीं होता, नॉन डिपेंडेंट। टाइप 1 जो होता है डिपेंड होता है इंसुलिन पे, ये होता है 10%। टाइप 2 डिपेंड नहीं होता, ये होता है 90%। तो और देखो ये सेल में अगर इसकी वजह से मतलब ये इंसुलिन प्रॉपर में नहीं दे रहा है, मतलब 50% चाहिए था, अगर नहीं दे रहा है तो ये होगा इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब टाइप 1 होगा। अगर ये रिसेप्टर की वजह से मतलब कि मान लो रिसेप्टर की वजह से, जैसे कि इंसुलिन तो प्रॉपर है ना, इंसुलिन हमारे जितना चाहिए उतना इंसुलिन हमारे पास आ रही है, लेकिन रिसेप्टर नहीं खुल रहा है, रिसेप्टर नहीं हट रहा है यहाँ से। अगर इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व है कि रिसेप्टर की वजह से ये इंसुलिन तो प्रॉपर में आ रहा है, रिसेप्टर नहीं हट रहा है, इंसुलिन आने के बाद भी तब ये हो जाएगा टाइप 2। तब पर भी तो ग्लूकोज बढ़ा बॉडी ब्लड में, सेल में आ जाकर ब्लड में आया, सॉरी लाइट कट गई ना, ब्लड में नहीं ब्लड में आने लगा तो फिर भी हमारा ब्लड बढ़ गया, ब्लड में शुगर बढ़ गया, और शुगर बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज 2 मेलाइटिस हो गया। और अधिकतम हमारा देखा जाता है कि यही होता है टाइप 2 वाला, जो कि नॉन डिपेंडेंट होता है, और 90% यही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।